हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि इंडिया गेट के जस्ट सामने ही है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरा दिखाऊंगा और यहाँ पर पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको और इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा आखिर ये नेशनल वॉर मेमोरियल कब बना, क्यों बना और किसकी मांग पर बना और यहाँ पर रोज़ श्रद्धांजलि जो देते हैं उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों सूर्यास्त से पहले जो हमारे देश के 4 फ्लैग हैं, भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना और जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको सूर्यास्त से पहले धीरे धीरे क्यों नीचे उतार लेते हैं उसके बारे में भी आपको पूरा बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी दोस्तों हम भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में, हमारे ख्याल में आता है एक तिरंगा, एक देश, एक गर्व। लेकिन हर तिरंगा की छाँव में छुपी होती है एक कहानियाँ, बलिदान की कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ और ऐसे समर्पण की जो कभी इस देश ने मांगी नहीं बल्कि इस देश के वीरों ने दिया। दोस्तों आज हम इसी मेमोरियल में और एक ऐसे स्थल के बारे में और ऐसे स्मारक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत ने कई युद्ध लड़े, 1947, 1962, 1965 और 1971 और कारगिल के युद्ध, बहुत सारे युद्ध लड़े। हर युद्ध में हमने अपने लाल गंवाए, यानी इस देश ने अपने वीरों का बलिदान दिया, इस देश की माओं ने अपने लाल को कुर्बान किया। लेकिन दोस्तों जहन में एक सवाल हमेशा उठता था कि इन वीरों के लिए जिन्होंने आज़ादी के बाद अपने बलिदान दिए, अपना त्याग दिया, अपने जीवन को त्याग दिया, उन सूरवीरों के लिए कोई स्मारक है, कोई एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ उनके बारे में हो और उनका नाम लिखा हो। तो ये मेमोरियल इसीलिए बनवाया गया दोस्तों। ये दोस्तों जो आप रेड कलर के स्टोन देख रहे हैं, ये सिर्फ स्टोन ही नहीं बल्कि ये ग्रेनाइट पत्थर हैं। ये ग्रेनाइट स्टोन है जिस पर आज़ादी के बाद शहीद हुए सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। यहाँ पर करीबन 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो आज़ादी के बाद शहीद हुए थे। ये देखिए दोस्तों हमारे देश की ये 4 फ्लैग हैं जो सूर्यास्त से पहले धीरे धीरे उतार लिए जाते हैं। ये क्यों उतारे जाते हैं दोस्तों इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए जब आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पर सैनिकों की आपको स्टैचू दिखेगी। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इंडिया गेट एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था अपने सैनिकों के लिए जो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सैनिकों के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया था और उस पर अपने सैनिकों के नाम लिखवाए थे। इसीलिए दोस्तों और आज़ादी के बाद सबके मन में बस यही सवाल था कि हमारे सैनिकों के लिए कोई ऐसा स्मारक है, कोई ऐसा स्थल है जहां पर सिर्फ हमारे वीर सैनिकों का नाम हो, हमारे वीर सैनिकों का जिक्र हो और उनकी यादें हों। तो इसी मेमोरियल को उसी सपने को पूरा करने के लिए इस मेमोरियल को बनवाया गया था इंडिया गेट के जस्ट सामने। यहाँ पर टोटल दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं और ये मेमोरियल दोस्तों 2019 को बनकर कंप्लीट हुआ था और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जो इस वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों आज हम आज़ाद तो हैं लेकिन ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस देश ने, इस भारत ने अपने कई लाल गंवाए हैं। इस भारत की माओं ने अपने कई लाल इस देश के लिए कुर्बान किए हैं तो जाकर हमें आज़ादी मिली है। ये दोस्तों अशोक स्तंभ है और इसी के नीचे दोस्तों ज्योति जलाई जाती है जिसे अमर ज्योति कहते हैं और ये हमेशा दोस्तों
जलती रहती है। चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ और कुछ युद्ध के बारे में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कुछ युद्ध के बारे में। सबसे दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर लोंगेवाला की युद्ध, लोंगेवाला की लड़ाई। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों लोंगेवाला की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई 4 दिसंबर 1971 ईस्वी की रात राजस्थान के थार रेगिस्तान में लोंगेवाला की पोस्ट पर लड़ी गई थी। इसीलिए दोस्तों इसे लोंगेवाला की लड़ाई कहते हैं। यह भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी और पाकिस्तान की भारी टैंक फौज के बीच हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त वहां पर सिर्फ 120 सैनिक मौजूद थे, जिसे संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, और पाकिस्तानी लोगों की तरफ करीबन 2000 से ज़्यादा सैनिक थे और उनके पास 60 से ज़्यादा टैंक थे, जिनमें से ज़्यादातर चीनी T-59 टैंक थे। और पाकिस्तानी सेना ने सोचा कि रात में अंधेरे में रात के वक्त लोंगेवाला की पोस्ट को आसानी से कब्जा कर लेंगे और जैसलमेर तक बढ़ जाएंगे। मगर भारतीय जवानों ने, भारतीय सैनिकों ने ज़बरदस्त अपनी बहादुरी दिखाई और पोस्ट को खाली करने से मना कर दिया। पूरी रात भारतीय सैनिकों ने जमकर उनका मुकाबला किया, पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया, जमकर मुकाबला किया। और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई और पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया, जिनमें से दोस्तों पाकिस्तानी सैनिकों का बहुत नुकसान किया। कुछ उनमें से मारे गए, कुछ पकड़े गए और उनके सारे टैंक तबाह हो गए, जिसका परिणाम दोस्तों ये हुआ कि पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और हमारी भारतीय सेना ने वो जंग जीत ली। ये दोस्तों तिथवाल की लड़ाई है, जो करीबन 2 से 3 महीने तक चली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच। तिथवाल की लड़ाई जिसमें पाकिस्तान जीत गया था। उसके बाद हमारे भारतीय सैनिकों ने फिर से तिथवाल को अपने कब्ज़े में ले लिया। पहले पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया जंग करते हुए, उसके बाद हमारे भारतीय सैनिकों ने उसे तिथवाल को वापस ले लिया पाकिस्तान से, जिसमें हमारे भारतीय सैनिकों की जीत हुई। ये दोस्तों इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लोगों हैं। एक चौथा लोगो दोस्तों किस चीज़ का है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को आगे का व्यू दिखाता हूँ और आगे के बारे में बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में पूरा जानते हैं। रेजंगला की लड़ाई दोस्तों चाइना और इंडिया के बीच हुई थी, जो 1962 ईस्वी को रेजंगला की लड़ाई हुई थी। ये चाइना और इंडिया के बीच में हुई थी। इस तरह दोस्तों लड़ाई हुई थी। कुछ बॉर्डर का इशू था, इसीलिए चाइना हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था और चाइना हिंदुस्तान की तरफ कब्जा कर रहा था। इसीलिए ये देखिए दोस्तों, एक युद्ध की तस्वीर यहाँ पर भी दिखाई गई है। ये किस चीज़ की लड़ाई है इसे हम भी जानते हैं। दोस्तों ये लड़ाई भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी 13 अप्रैल 1984 ईस्वी को सियाचिन ग्लेशियर के लिए। पाकिस्तानी सेना यानी पाकिस्तान के आर्मी के लोग सियाचिन ग्लेशियर को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, जिससे उनके लिए कश्मीर के नॉर्थ में उनकी रणनीति और भी मजबूत हो सके। लेकिन इंडिया ने उनको रोकने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और जंग के बारे में बताया गया है। ये है दोस्तों ऑपरेशन ट्रिडेंट। ये भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को। यानी यहाँ पर जितने भी दिखाए गए हैं, एक छोड़ के ज़्यादातर सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही युद्ध हुए थे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर परेड होने वाली है और एक सेना की फैमिली आई हुई है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो परेड होगी और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि दी जाएगी वीर सैनिकों को, वो भी हम देखेंगे।
स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में वतन पर मरने वालों का यही बाकी दिशा होगा। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के शासकीय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मानपूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट पब्लिक समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी स्वर्गीय हवलदार लखविंदर सिंह को, श्रीमती दलवीर कौर एवं श्री प्यारा सिंह के वीर पुत्र स्वर्गीय हवलदार लखविंदर सिंह, जिला तरनतारन पंजाब से संबंध रखते थे एवं सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की पहली बटालियन में सेवा रखी। वर्ष 2006 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान इनकी बटालियन Next showcase ceremony, we remember and honor the selfless service of late Hawaldar Lkhvinder Singh, son of Shri Pyara Singh, and Shrimati Dalveer Kaur. Late Hawaldar Lkhvinder Singh was a resident of district Tarn in Punjab and belonged to the 1st Battalion, the Sikh Light Infantry Regiment. In the year 2006, during Operation Meghdoot, his battalion was deployed at a defensive post in the war. The brave soldier Hawaldar Lkhvinder Singh displayed exceptional courage, dedication, and operational excellence during the Operation Meghdoot, knowing the fact that complete region is full of challenges, inclement weather conditions, and complex topographical features. On 14 April 2006, Hawaldar Lkhvinder Singh आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहिए, वर्दीधारी सल्यूट करें। ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है।
आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। श्रीमती नजीब कौर 25 जनवरी 2019 सिंह अभी आबूतुतुस साझा के लिए जा रही है। नजीब कौर वाइफ ऑफ 2019 सिंह is going to sign the vision book now. देवी और सज्जनों, भेंट समारोह संपन्न हो चुका है। उसी समय में राष्ट्रीय ध्वज एवं सशस्त्र सीमा के ध्वज पहली कक्ष में लाए जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि ध्वजों के सम्मान हेतु सीढ़ियां चढ़कर सावधान मुद्रा धारण करें। इसलिए आप राष्ट्रीय ध्वज स्मारक के भव्य परिसर में अपनी वीडियो जारी कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, the recital ceremony is now over. You are requested to kindly climb up the stairs and witness the national flag. Along with the service flags, be proud to the background. You are requested to stand in attention and pay respect to the flags. After that, you may continue with the national war memorial. Thank you. Jai Hind. इसकी जॉब है ऐसे रखा है। इसकी सुरक्षा करना है क्या कुछ काम? नीचे भी जा सकते हैं वहाँ आगे चलेगा।